अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुआ की कबूलियत की उन खूबसूरत निशानियों की जो अल्लाह अपने बंदों को देता है। दिल की गहराइयों से सुने और अल्लाह से उम्मीद रखें। पहली निशानी ये है कि दुआ के बाद दिल में एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू हो जाता है। ये सुकून फौरी नहीं होता, ना ही हर वक्त रहता है, मगर जब तुम अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो तो दिल पर एक हल्कापन, एक राहत महसूस होती है, जैसे कोई बोझ तुमसे उठा लिया गया हो। ये सुकून इस बात की निशानी है कि तुमने अपना काम कर दिया। अब आगे का फैसला उस ज़ात पर है जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करती है, और ये सुकून सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिन्होंने सच्चे दिल से अपना नफ्स अल्लाह के सामने झुका दिया हो। दूसरी निशानी ये है कि तुम्हारे हालात में धीरे धीरे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। कभी ये तब्दीली वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। हम सोचते हैं कि ये दरवाज़ा खुल जाएगा, मगर अल्लाह हमें किसी और दरवाजे की तरफ ले जाता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कभी वो रास्ता बंद कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदेह था। उस वक्त हमें समझ नहीं आती, मगर सालों बाद पता चलता है कि जो दुआ कबूल नहीं हुई थी वही हमारी हिफाजत बन गई थी। अल्लाह का जवाब हमेशा हाँ नहीं होता, कभी हाँ, कभी अभी नहीं, और कभी मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रख रहा हूं। तीसरी और सबसे गहरी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल में वो दुआ बार बार जिंदा रहती है। तुम भूलना चाहो तो भी भूल नहीं पाते। वो तड़प, वो रात के 2 बजे उठकर हाथ उठाना, वो बेचैन ख्याल, ये सब अल्लाह की तरफ से एक खिंचाव है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी तरफ बुलाती है, वैसे ही रब अपने बंदे को अपनी तरफ बुलाता है। और याद रखो, दुआ का कबूल होना सिर्फ वो चीज़ मिल जाना नहीं है जो हमने मांगी। दुआ का कबूल होना ये भी है कि दुआ करने वाला बदल जाए, तुम्हारा सब्र बढ़ जाए, तवक्कुल मजबूत हो जाए, दिल नर्म हो जाए। ये तब्दीली खुद कबूलियत की बड़ी निशानी है। लोग पूछते हैं कितना इंतज़ार करें? जवाब बहुत सादा है, जब तक दिल में उम्मीद जिंदा है तब तक दुआ जिंदा है, और जब तक दुआ जिंदा है तब तक अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल करता है जो यकीन के साथ मांगता है। यकीन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त यकीन हो कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। यकीन का मतलब ये है कि तुम्हें यकीन हो कि जो भी होगा उसमें अल्लाह की हिकमत होगी। कभी कभी अल्लाह दुआ फौरन कबूल नहीं करता ताकि हम उसके दरवाजे पर थोड़ा और बैठें। इस इंतज़ार और खामोशी में एक गहरा ताल्लुक बनता है जो सिर्फ मिल जाने से नहीं बनता। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि दिल में गुनाहों से तौबा करने का जज्बा पैदा हो जाए, क्योंकि गुनाह दिल और अल्लाह के दरमियान दीवार बना देते हैं। जब सच्चे दिल से तौबा करते हो तो वो दीवार गिर जाती है और दुआ सीधी अर्शे इलाही तक चली जाती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तौबा दुआ की चाबी है। अगर अभी तक कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही तो मायूस ना हो। अल्लाह का समंदर कभी खाली नहीं होता। वो जानता है कि कब, कहाँ और कैसे देता है। तुम्हारा काम मांगना है, उसका काम देना है। तुम्हारा काम कोशिश है, उसका काम तकदीर है। हर लफ्ज़ कीमती है, हर आंसू महफूज है, हर खामोश फरियाद लिखी जा रही है, और जिसने लिखा है वो कभी नहीं भूलता। तो बस मांगते रहो, अदब के साथ, सब्र के साथ, यकीन के साथ, और जब जवाब आए, चाहे जिस शक्ल में हो, उसे अल्लाह की रहमत समझ लो, क्योंकि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर होती है। अब खामोश हो जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो और देखो, क्या कोई सुकून है? क्या कोई उम्मीद है? अगर है तो समझ लो कि दरवाजे बंद नहीं है, सिर्फ वक्त का पर्दा है, और वो पर्दा भी एक दिन उठने वाला है।